नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर स्टोरी विद सुधा। आज का जो एपिसोड है इट्स कंप्लीटली इनटू योगा, आसनास एंड प्राणायाम। हमने जो आज के एपिसोड में डिस्कशन किया है इट्स अबाउट योगास। जो लोग अपने लाइफ में अभी लेके आ रहे हैं, लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं योगा, आसनास एंड प्राणायाम को, क्योंकि उसके थ्रू बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है लोगों के लाइफ में। तो हमने आज मिस्टर विजय भास्कर जी को इनवाइट किया है हमारे शो में। उन्होंने बहुत सारे सोल्यूशन बोले हैं योगा के थ्रू, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। खास करके हमारे हेयर, स्किन, बॉडी रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। सो गाइज प्लीज वॉच होल एपिसोड और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। सो लेट्स वेलकम मिस्टर विजय भास्कर जी। एंजॉय द एपिसोड गाइस। नमस्ते विजय भास्कर जी, आपका बहुत ही स्वागत है मेरे शो में योर स्टोरी विद सुधा। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी बात हुआ था, आपने कहा था कि आप टूर पे गए थे। सो कैसा था टूर आपका? एकदम एक्सलेंट है। सनरे रिसर्ट्स गए थे। बहुत अच्छा, फैमिली के साथ एंजॉय किए हैं। बहुत अच्छा लगा। ओके, नाइस। एक्चुअली हम जब भी योगा के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि योगा हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। बट आजकल बहुत सारे लोग और बाहर के भी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट इंडिया में भी ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है एक्सेप्टेंस योगा को लेके। इनफैक्ट मैं भी करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ। जिम के बाद हमारा योगा सेशन होता है, कभी रूटीन के हिसाब से होता है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो उससे ही स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे स्टार्ट हुआ ये। ओके, फाइन। सर्वप्रथम मैं अपना गुरुजी कृष्ण गोपाल दास जी महाराज के चरण कमल में नमन करता हूँ। आपका भी प्रणाम और सारे दर्शकों को भी सादर प्रणाम। योग, पहले योग माने क्या जानते हैं? ये एक युज, एक शब्द है, धातु है, उससे ये डिराइव हुआ है। युज मीन्स एडिंग, माने जोड़ना। जैसे कि आप एक से एक मिलाएंगे तो दो होता है। बट योगा में क्या होता है कि आपका शरीर, मन और श्वास तीनों को जोड़ के एक ही जगह पे रख के कोई भी काम करेंगे तो वो योगिक काम बन जाता है। माने 1 + 1 = ओनली 1, नॉट 2। ये है योगा है। ये है नॉर्मल लाइफ में। और आध्यात्मिक चिंतन में यदि बोलेंगे तो आत्मा और परमात्मा मीन्स सोल एंड सुपर सोल का मिलन, ये योग है। और आत्मा और परमात्मा का मिलन क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए महर्षि पतंजलि जी, हु इज द फादर ऑफ योगा, 5000 साल पूर्व एक अष्टांग योग इस संसार को इंट्रोड्यूस किए हैं। जिनके माध्यम से आप ये आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। So this is the way of yoga. ओके, नाइस। आपने अभी कहा कि पतंजलि जी। ओके, अभी जो ब्रांड चल रहा है पतंजलि का, उनको लेके ही ये सारे प्रोडक्ट्स हैं? करेक्ट। एक्चुअली क्या है कि महर्षि पतंजलि ये योग ऋषि है। योग का इंट्रोडक्शन करने वाला वो ऋषि है। पहले उन्हीं का नाम से ही हम जब योगा करने के बाद प्रभु को नमन करते हैं ना, महर्षि पतंजलि को ही नमन करते हैं। वो है फादर ऑफ योगा। जैसे चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, महर्षि पतंजलि फादर ऑफ योगा। ओके, नाइस। तो फिर कैसे, उसका मतलब क्या होता है योग का मतलब? योगा, इसका डेफिनेशन भी महर्षि पतंजलि जी अपना दिए थे, और भगवत गीता में भी इसका डेफिनेशन है, युज्यते अनेना इति योगः, मीन्स आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अच्छा, योग का जेन्युइन मीनिंग क्या होता है? ध्यान होता है या कुछ और इसका मतलब है? इसमें क्या है कि मैं जैसा बोला कि अष्टांग योगा मीन्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इसमें जो आसन जो होता है वो बॉडी के लिए होता है। अच्छा, हाँ, मीन्स एनी पोस्चर दैट यू चूज
जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई खड़ा होके रहते हैं, वो भी एक योगिक पोस्चर ही है। हाँ, और शरीर का बाद आता है आपका प्राण, मीन्स श्वास क्रिया। उसको कंट्रोल करने में जो आपका सक्षम करता है उसको बोलते हैं कि प्राणायाम। उसके ऊपर आप जब मन के लिए जो करते हैं ना, वो मेडिटेशन, ध्यान। ओके। ये तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। यस, और अल्टीमेटली जब ध्यान में अल्टीमेटम लेवल आप पहुंच जाएंगे, तब आप समाधि, जहाँ पे नो थॉट्स, नो एविगेशंस, नो आई मीन एनी थिंकिंग, व्हेन यू बिकम जीरो, शून्य की स्थिति बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तब वो समाधि है। ओके, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अटेनमेंट ऑफ योगिक लाइफ। ओके। तो सर नॉर्मली अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है न्यूली, किसी को पता नहीं है योग क्या होता है, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? ओके, इसके लिए मैं पहले बोलता हूँ कि माइंड आपका बहुत स्ट्रांग, क्योंकि सब चीज़ माइंड के ऊपर निर्भर करता है। आप यदि माइंड को स्ट्रेंथन कर देंगे तो यू कैन डू एनीथिंग। सब लोग क्या करते हैं कि रात 12 बजे तक, 1 बजे तक टीवी वगैरह देख के, मोबाइल में या सोशल मीडिया में, इसमें व्यस्त रहते हैं, और सोने में जब जाते हैं तो नींद ठीक से नहीं होता है। ये सब डिस्टर्बेंस की वजह से आप सुबह उठना बहुत लेट हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं कि योगा करना है तो सुबह ही करना है। हाँ। एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, आप नाम सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त। हाँ। उसका समय क्या है कि सुबह 3 बजे से 5:30 के अंदर, जब सनराइज नहीं होता है, सनराइज से पहले वाला जो टाइम होता है ना, वो सबसे बढ़िया टाइम है योग करने के लिए। उस टाइम पे योग करना बहुत अच्छा है। मतलब सुबह जल्दी उठने में क्या बेनिफिट्स हो सकता है? ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन, वेरी अप्रिशिएबल। क्या है कि पहले ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम लोग बात करते हैं। उस समय में आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, वातावरण बहुत फ्रेश रहता है, और सुबह आप यदि जल्दी उठ जाएंगे तो आपका कामकाज एकदम बढ़िया सा हो जाता है। एंड आप 7 बजने के बाद यदि उठेंगे और 7 से पहले ये 5 बजे यदि उठ जाते हैं, तो 2 घंटे का जो अंतर होता है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प होता है। तो उस टाइम पे यदि योग स्टार्ट करेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट आएगा। इनफैक्ट जल्दी उठने से भी काफ़ी एक्टिव फील होता है। एक्टिव फील होता है। हाँ, नॉर्मली मतलब हम देखे हैं कि मतलब जल्दी उठना और जल्दी सोना एक सही पैटर्न होता है, मतलब लाइफ साइकिल जीने के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बात मैं बोलूँगा कि आप रात में जब खाना खाते हैं ना, खाने का एटलीस्ट 2 घंटा अंतर रखिए सोने में। ओके। तब तक एटलीस्ट 2 घंटा, 3 घंटे होने से तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, सो दैट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली आराम ये हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद आप सोएंगे तो सुबह आप जल्दी उठ पाएंगे। नहीं तो आपका बॉडी का जितना एनर्जी है ना, वो डाइजेशन में ही चला जाएगा और आप ठीक से नहीं होंगे, नींद नहीं होगा, और सुबह उठ नहीं पाएंगे। वो एक प्रॉब्लम रहता है। तो सर नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि मतलब खाना पीना एक रूटीन होना चाहिए। आप जल्दी खा लोगे तो रात को आराम से, मतलब पहले से डाइजेशन हो जाएगा और रात को आराम से नींद होगा, सुबह उठने के लिए आपको एनर्जी भी मिलेगा। तो सर वही जो खाना है ना, उसको कंट्रोल कैसे करें? आई मीन एक कुछ अच्छी चीज़ जो आंखों को अच्छी लगती है और स्मेल अच्छा होता है ना, हम उसको खा लेते हैं, उसके बाद और खाने का मन करता है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? वेरी फाइन क्वेश्चन। एक्चुअली अभी खाना क्या है जानते हैं? पहले बोला जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। ट्रू। और जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। ट्रू। ये तीनों इंटरलिंक्ड है। आपका यदि अन्न जो अंदर जाता है ना, वो यदि सात्विक होता है, सात्विक यानी कि जो खाना आप भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, वो सात्विक है। जो भी खाना आप चावल
दाल, सब्जी, साग, फल, जो भी भगवान का आप चढ़ा सकते हैं ना, वो होता है सात्विक। वो खाना यदि लेंगे तो आपका मन हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, आपका शरीर भी बैलेंस्ड रहेगा। और दूसरा है राजसिक। राजसिक में क्या होता है कि आपका मसाला और तेल, घी बहुत ज़्यादा होता है। वो खाने से आपको शक्ति में थोड़ा सा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, बैलेंस्ड नहीं होता है। ओके, मीन्स यू विल बी वेरी स्पीडियर इन योर माइंड। मन का जो स्पीडनेस बढ़ जाता है, ये है राजसिक। माने ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना यदि खाएंगे तो। और तीसरा है तामसिक। जो खाना आपको माइंड को डल कर देता है, वो तामसिक फूड है। ओके, कुछ एग्जांपल देंगे? एग्जाम्पल, आप यदि रात का भिगोया हुआ जो ये खाना, जो खाना रात में बनाया हुआ खाना सुबह जब खाते हैं, जैसे कि हमारा माने भिगोया हुआ ये चावल वो लेते हैं, या कोई भी खाना 3 घंटे से ज़्यादा रख के यदि खाते हैं तो उसको तामसिक बोलते हैं। खाना एकदम फ्रेश होना चाहिए। ज़्यादा यदि लेट हो जाएगा तो उसको वो माइंड को डल कर देगा। और आपका एनी हॉट ड्रिंक्स पीने के बाद मन को पूरा डल कर देते हैं। उसमें आपको एनर्जी नहीं आता है। चाय और कॉफ़ी भी? चाय कॉफ़ी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो वो आपका कंट्रोल में ले लेते हैं, उनका कंट्रोल में आप चले जाते हैं, आप अपना कंट्रोल में और नहीं रहते हैं। पर मैंने कुछ लोगों को देखा है विदाउट चाय कॉफी वो कुछ काम करते ही नहीं। वही मैं उन्हें लगता है कि चाय कॉफी पीने के बाद ही हमें एनर्जी मिलता है और एक्टिव फील होता है। वो एक रॉन्ग परसेप्शन है। एक्चुअली एडिक्ट हो जाते हैं। दैट एडिक्शन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप कॉफी नहीं पियेंगे तो सर दर्द हो जाता है। चाय नहीं पियेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ये सब एडिक्शन है। That addiction is not good for health. उसको आप कंट्रोल में रखिए। उसका कंट्रोल में आप यदि चले जाएंगे ना, वो तामसिक है, और वो तामसिक आपका अच्छा नहीं है। आप हमेशा सात्विक यदि रहेंगे तो बॉडी, माइंड और आपका सांस तीनों नॉर्मल रहेगा, और आप जो भी काम योग कर्मेश कौशलम बोल के भी भगवान श्री कृष्ण अपना भगवद गीता में बोले हैं। जो भी काम करेंगे कुशलता के साथ करेंगे, एकदम स्किलफुली। दैट इज देयर। ओके सर, ऐसा कुछ मतलब प्रोसेस है लाइक करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग? मतलब अपने थॉट को कैसे करेक्ट करें? जैसे नॉर्मली मतलब हम लोग इंसान ऐसे हड़बड़ी में या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हम बहुत कुछ गलत भी करते हैं। तो उस चीज़ को सही टाइम पे कैसे करेक्ट करें? कि सोच समझ के कुछ करने से पहले 2 बार 3 बार सोच के फिर हम एक्शन करना चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे करें? क्योंकि ये चीज़ ना मुझ में भी आया है। पहले मैं रिएक्ट करती थी, अभी लेकिन मैं सोच के रिएक्ट करती हूँ। तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस मेरे अंदर जो आया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो कैसे इजीली लोग मतलब उसको अडॉप्ट करें। करेक्ट। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अपने पहले अडॉप्ट किए हैं। एक्चुअली कोई भी चीज़ आपको यदि अफेक्ट करने से पहले आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने लिए या दूसरे के लिए। व्हेन यू इंजेक्ट टू योरसेल्फ देन यू विल थिंक ऑफ अदर्स। ये यदि मेरे साथ यदि होता तो कैसा होता। हाँ, वो यदि सोच के दूसरे के ऊपर आप यदि डालेंगे ना, वो बेटर है। राइट। एंड उसके लिए आपका फर्स्ट थिंकिंग इज पॉजिटिव थिंकिंग। अगेन मैं उसको बोलूँगा कि जैसा आहार वैसा विचार। आप यदि सात्विक खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली सात्विक आहार आप लिए हैं, आपका आउटपुट क्या निकलेगा? अच्छा विचार तो आएगा ही। आएगा तो विचार होने से अच्छा व्यवहार आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको मैं एक माँ के हिसाब से मैं देखूंगा, मेरे बहन के हिसाब से देखूंगा। ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक मातृ मूर्ति, एक माँ का रूप
में नजर आएगा। ऑटोमेटिकली दिस थिंकिंग विल बी बेटर। हाँ, एंड मोर ओवर एक पहलू है। दूसरा है हमारा हिंदुस्तान का थिंकिंग इज दैट वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा संसार मेरा कुटुंब है, एक परिवार है। तो इस परिवार में ईर्ष्या, राग, द्वेष, ऐसा जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये सबको हटाना है। क्योंकि मेरा बहन के लिए यदि मैं करूँगा तो ये मेरे लिए भी मैं कर रहा हूँ। मैं यदि आनंद से रहूँगा तो वो सही नहीं है। हाँ। मेरा बहन मेरे बगल में जो बैठे हैं, हाँ, उनको आनंद रहना है। right. यदि साइड में जो रहेंगे वो यदि रोता हुआ रहेंगे तो मैं कैसा आनंद में रहूँगा, बोलिए तो। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुनिया में कोई भी माने कष्ट में नहीं रहना है। ये दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस। ऑटोमेटिकली ये संसार तो वसुदेव कुटुंबकम हो जाएगा। हाँ, सब लोग आनंद से रहेंगे, isn't it? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सेल्फ ड्यूटी तो है ही, उसके बाद सोशल ड्यूटीज भी है। yes. सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में कुछ करना इसको है। यदि आप मैनेजमेंट तरीके से यदि देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम ISR, इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मेरे बगल में जो है उनका पहले मैं सोचूंगा वो आनंद से रहे, वो आराम से रहे, वो खुशहाली उनमें रहे। वो यदि हम सोचेंगे तो इट बिकम्स माई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्योंकि समाज हमको बहुत कुछ देता है, हम क्या रिवर्ट करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रू सर, इजंट इट? तो ऑटोमेटिकली वो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में बढ़ जाता है। वेरी थॉटफुल सर, रियली सर। थैंक यू। आई होप कि मेरे ऑडियंस देखेंगे और सीखेंगे इस चीज़ से। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों का मतलब ऐसे थॉट है। नॉर्मली हम कभी किसी से पूछते हैं आपको लाइफ में क्या चाहिए जी, तो उनका मतलब रिप्लाई आता है पैसा चाहिए। ओके, बट मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो होता है ना, हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं ना। जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लाइक प्यार, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम जी, हम वो खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग उसी के पीछे ही है, तो उसके पीछे वजह कुछ बोल सकते हैं आप? श्योर। एक्चुअली आप जब वेल्थ बोले, हाँ, एक्चुअली इनफैक्ट एक कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, तो उस रिगार्डिंग में पूछ रही थी। एग्जैक्टली वही बात मैं बोलने वाला था कि वेल्थ, लोग सोचते हैं कि वेल्दी मीन्स पैसा, बंगलो, कार, यदि बड़ा बड़ा होटल्स में खाना या सिनेमास में एंजॉय करना, ये सब वेल्थ बोल के सोचते हैं। बट इट्स नॉट ट्रू वेल्थ। योर हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। क्योंकि आपके पास 100 करोड़ भी होगा, बट हेल्थ यदि सही नहीं होगा तो आप उसको करेंगे क्या? एग्जैक्टली। यदि आप हेल्दी हो, पैसा रहना या नहीं रहना वो अलग बात है। आपका माइंड एकदम संतुलन में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सुबह उठ के भगवान का थोड़ा सा सेवा कर देंगे, उसके बाद योगा करेंगे, उसके बाद दोस्तों के साथ मिलन, और सबसे अहम है परिवार और दोस्तों का मेंटेन करना। क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंडशिप जो सही में मेंटेन करेगा वो हमेशा बैलेंस्ड लाइफ लीड करेगा, वो हमेशा अपना ऑफिस या बिजनेस को समय दे पाएगा। क्योंकि फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट एंड फ्रेंड्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जहाँ पे ये दोनों संतुलन में रहेंगे ना, आपका दुनिया एकदम मस्त हो जाएगा। ट्रू सर। You can be true to your family, you can be true to your friends, you can be true to your work, you can be true to your other works also. मीन्स समाज को भी आप अच्छा दे पाएंगे। इसीलिए सबसे वेल्दी है सबसे हेल्दी रहना। इट्स माई परसेप्शन। ऑफ कोर्स पैसा नहीं रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सर, ये सही बात है। पैसा दैट इज नीड, बट नीड से भी ज्यादा पैसा रहना भी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि सर हम देखते हैं चाहे कुछ भी हो जाओ,
हमें अपने बॉडी को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हम 7-8 घंटे का नींद लेते हैं, उस हिसाब से हमारा बॉडी रेस्ट में जाता है। तो दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ हेल्थ। लोग तो मतलब 4 घंटा मतलब काम करके भी कमाते हैं और मतलब 24 घंटा करके भी नहीं कमा पाते। दैट इज द डेस्टिनी। बट इट्स मोर इम्पोर्टेंटली हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, सो दैट आप अच्छे रहेंगे तो हर एक चीज़ दुनिया की एंजॉय कर सकते हैं। So यहाँ पे और एक बात मैं बोलूँगा कि अब जैसे बोले कि 7-8 घंटा सोना है, कितना सोना है वो भी जानना जरूरी है, isn't it? एक आदमी को मीन्स नॉर्मल आदमी को मैं बोल रहा हूँ 6 से 8 घंटे का सुनिद्रा होना चाहिए। अच्छा स्लीप, गुड स्लीप होना चाहिए। और अच्छा नींद के लिए पहले चीज़ है कि आपको सोने से पहले ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है, आजकल विदाउट सोशल मीडिया ऑफ कोर्स नोबडी सर्वाइव्स, इजंट इट? ऑफ कोर्स मेरा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, यूज़ नहीं है। और उससे और थोड़ा सा ऐड करेंगे कि सोने से पहले थोड़ा सा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं, एंड मेडिटेशन करके सो जाएंगे तो अच्छा नींद आएगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया में जस्ट एंटर करके कुछ देख रहे हैं, कुछ यदि आपको दिखाई दिया तो वो माइंड में प्रिंट हो जाएगा। उसका सोच जब आप गहरे नींद में यदि जाएंगे तो वो ड्रीम का रूप लेके आपको डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए सोने से पहले ये सोशल मीडिया काइंडली मत देखिए, एटलीस्ट हाँ। और सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करके आप सो जाइए, अच्छा नींद आएगा। 6 to 8 hours इज इनफ। और खाने से 3 घंटे के बाद सोना अच्छा है। खाना भी रात में जब खाएंगे ना, खाना थोड़ा लाइट ही खाने से अच्छा है। तो आप बोलेंगे कि सर दिन में कितना कैसा खाना है? खाना हमेशा ऐसा रखना है कि मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इट मे बी मैंने किसी का क्या ये है, मुझे माय ओपिनियन, आधा पेट खाना है हाँ, और खाने का 1 घंटे के बाद पानी पीना है। उसका 1/4, दैट मीन्स 3/4 हो गया। और 1/4 जो है ना, उसको माने कंप्लीटली छोड़ देना है। सो दैट आपका इजीली डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। मतलब भरपूर पेट खा लेंगे ना, उससे आधा ही खाना है। आधा ही खाना है। माने उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको 3 रोटी की जगह 2 रोटी या 2.5 रोटी खाने के बाद और थोड़ा सा खाने से अच्छा लगेगा बोल के जब सोच आएगा तब बंद कर देना, वो सही है। हाँ, एक्चुअली मैं इसलिए पहले पूछा था सर कि मतलब कैसे कंट्रोल करे अपने जो वो आता है ना, मतलब मन करता है कि खा लो फटाफट और नॉन स्टॉप खाते जाओ, कंट्रोल नहीं होता, तो वो कैसे प्रोसेस करे? उसके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि बहुत अच्छा चीज़ है, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट हमेशा आप याद रखिए आपका टंग से नीचे चले जाएगा तो सब कुछ एक ही है। ये ओनली इट्स अ टंग्स रिक्वायरमेंट, टंग्स रिक्वायरमेंट है। वो यदि हो जाएगा तो उसका नीचे तो सब कुछ एक ही है। वो यदि कंट्रोल कर देंगे ना, बस इतना काफ़ी है। और मोरओवर मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, आप जितना इंटरेस्ट से खाना खाएंगे ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला आपको बहुत अच्छा है लगता है, खाएंगे बोल के 3 खाइए, 4 खाइए, 5 खाइए, 6ठा जब खाएंगे ना, अरे यार कितना खाएंगे आप। 7वां यदि खाएंगे तो ये नहीं खा पाएंगे, 8वां यदि खाएंगे तो आपको बस छी और नहीं खाएंगे बोल के। इसीलिए आप जितना खाने से मन शांति मिलता है, वाह क्या चीज़ है, उतना में ही आनंद रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा नहीं खाना है, खाने को एंजॉय करके खाना है। और लोग बोलते हैं कि पहले यू हैव टू सी दैट फूड, you have to smell that food, then you have to take it.
मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि पहले आंखों से अच्छे खाते से हैं। आंखों से खाते हैं। हाँ। खाना जब परोसे हैं तो वो दिखने में यदि अच्छा लगता है तो वाह कितना बढ़िया आंखों से लगता ही है। खा लेते हैं, उसके बाद फिर उसके मुंह में बाद जाता है। मुंह में थर्ड में जाता है, स्मेल से अंदर हाँ, चले जाते हैं। वाह कितना अच्छा खुशबू आता है। मतलब हमारे सारे सेंसेस पहले बस खाते हैं। एंड वैसा खाएंगे तो आपको यहाँ पे सलिवा ग्लैंड्स है, ओके। वो एक्टिवेट होगा। ओके ओके। आप यदि खाना फटाफट यदि खा लेंगे ना, सलिवा ग्लैंड्स एक्टिवेट नहीं होगा। ये सब प्रोसेस है। जब स्मेल करेंगे ना, वाह कितना बढ़िया स्मेल आ रहा है खाने का, ऑटोमेटिकली ये सलिवा ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब आप खाएंगे, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, फटाफट भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यू हैव टू ड्रिंक द फूड एंड ईट द वाटर। पानी जब पिएंगे ना, वो स्लोली पानी पीना है। ओके। एक बार नहीं पीना है। और खाना जब खाएंगे ना, चबा चबा के वो पानी का जैसा अंदर जाना है, तो डाइजेशन इजी हो जाएगा। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी चीज़ बोले आपने। थैंक यू। सर, नॉर्मली हम एक्सरसाइज के लिए भी जाते हैं। कुछ लोग, मेरे तो सारे दोस्त जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आजकल वो भी समझ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सही रहने से ही सारी चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्त जाते हैं, मतलब इट्स लाइक मैं बोलूँ तो फीमेल भी है और मेल भी है, बट उनके जो फिटनेस के गोल्स है ना, अलग अलग है। अगर फीमेल की बात करूँ तो वो थोड़ा थिन, मतलब पतले होने के लिए जाते हैं, उनका गोल अलग है। बट जो बॉयज़ जाते हैं वो थोड़ा मसल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, थोड़ा फिट लगे, एज ए मस्कुलर बॉडी के लिए जाते हैं। सबका अलग अलग गोल होता है। बट मैंने देखा है कुछ लोगों को, जब वो एक्सरसाइज भी करते हैं उसके साथ साथ योगा ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो उनका मतलब जो स्किन होता है काफ़ी डिफरेंट होता है और देखने में अच्छा लगता है। तो क्या है डिफरेंस सर? एक्चुअली यहाँ पे एक हम लोग सोचेंगे, समझेंगे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस और योगिक एक्सरसाइजेस में अंतर क्या है। वो पहले जानना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट फिजिकल एक्सरसाइजेस में स्टिमुलेशन होता है, ओनली बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। यदि आप डंबल्स में ये करेंगे तो वो डंबल्स कंटिन्यूअसली वो करते ही रहेंगे, कहीं पे भी रुकना नहीं है। तब ये मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बॉडी का मस्कुलर साइज बढ़ेगा। ऐसा ये है। योगा में क्या है कि स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन दोनों रहता है। कोई भी योगिक व्यायाम करेंगे तो इमीडिएटली रिलैक्स करते हैं। उसकी वजह से आपका बॉडी और माइंड दोनों संतुलन में रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। और जहाँ पे बॉडी के साथ माइंड मिल जाता है और सांस को मिला देता है, तब ऑटोमेटिकली आप का स्किन का ग्रोथ आ जाएगा। जैसा कि आप एक प्राणायाम है कपालभाति, हाँ, स्किन ग्रो करने के लिए। कपाल मीन्स दिस फोरहेड, भाति मीन्स क्लीनिंग, इट्स ए क्रिया। षटक्रिया में वो एक क्रिया होता है। वो करने से क्या है कि आपका ये जो फोरहेड इट विल ग्लो लाइक एनी। कैसे उसको करते हैं सर? ओके, उसको दिखा हूँ। तो कपालभाति करने के लिए ऑलवेज यू हैव टू पुट योर हैंड, पुट योर स्पाइनल कॉर्ड इन ए स्ट्रेट मैनर। थोड़ा सा इधर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एंड ऑलवेज यू हैव टू बी इन ए स्माइली फेस। ओके, क्योंकि प्राणायाम में क्या होता है कि प्राण से आयामः प्राणायामः, सारा प्राण को एक्युमुलेट करते हैं आपका फेस के ऊपर। हाँ, तो जब आप प्राणायाम करते हैं ना, वो हमेशा स्माइली फेस में करना है। एंड देयर शुड बी नो ऑब्स्टेकल्स, मीन्स स्पेक्टिकल्स भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राण शक्ति आपका आँख के ऊपर भी और नहीं आ पाएगा, स्पेक्टिकल्स यदि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो। अच्छा, इसीलिए प्राणायाम में इसको भी निकाल देना है। एंड यू हैव टू लीव द ब्रेथ। अब कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, सिंपली आपको श्वास को छोड़ना ही है। देखिए,
ऐसे जब तक आपका ये रहेगा, माने और नहीं कर पाएंगे बोल के सफोकेशन थोड़ा फील हो जाएगा, तो बंद कर देंगे। तो कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक ना आप सांस ले पाएंगे ना छोड़ पाएंगे। उसको केवल कुंभक स्थिति बोल के बोलते हैं। ओके। वो सबसे अहम है, एंड दैट इज द समाधि मोमेंट। ओके ओके। समाधि जो अल्टीमेट गोल है ना, जो योगा का आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो समाधि में पहले गोल हो, वो जो समय है ना, इट विल बी ए जीरो स्टेज, शून्य की स्थिति। वो अटेंड करने के बाद धीरे धीरे आपका सांस एकदम माने फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ओके। तब सेकंड राउंड को जा सकते हैं, थर्ड राउंड को जा सकते हैं। ये कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यूसली करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ आ जाएगा। एक्चुअली सर, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जस्ट ब्लॉग्स में देखा है, हम जो कपालभाति का जो प्रोसेस आपने कहा वो तो हम जानते ही हैं, मतलब नॉर्मली हर इंसान जानता है। बट मैंने कल जस्ट फॉर रिसर्च के लिए मैंने किया, तो कपालभाति इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। लाइक इसमें स्टोमक का कोई काम नहीं है, इट्स अबाउट जस्ट नोज, आपको श्वास छोड़ना है। क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ना कपालभाति क्रिया का, तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है, तो ये सही प्रोसेस है? एक्चुअली आप अभी जो किए हैं, आप सांस को लिए भी, क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो कैसे रहेंगे बोल के थोड़ा सा ब्रीदिंग। बट कपालभाति में सांस को लेना नहीं है, सिर्फ सांस को छोड़ना है। ओके। हाँ, और पेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सांस छोड़ना ही इसका काम है। Okay. वो पेट का काम और लंग्स का काम ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और सांस भी ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। Okay. जितना जाना है वो जाएगा, बट ओनली यू हैव टू लीव योर ब्रेथ। ओके। तो फिर नॉर्मली हम जब एक्सरसाइज करते हैं या योगा प्राणायाम करते हैं, मतलब दोज आर द बेनिफिट्स जो हमें मिल सकता है, चाहे वो स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो। तो सर नॉर्मली योगा की वजह से मसल होते हैं, मसल ट्रेनिंग? योगा इज ऑल अबाउट द माइंड बिल्डिंग, नॉट मसल बिल्डिंग। फर्स्ट थिंग यू हैव टू बियर इन माइंड। योगा जो मतलब कितने सारे योग से है सर? योगा तो बहुत ये है। एक्चुअली 84 lakhs ऑफ आसन्स आर देयर। ओके। 84 lakhs ऑफ आसन्स। बट हम लोग प्रचलित जो अभी है, आप सोच सकते हैं कि 80 या 100 के अंदर ही हम लोग कर पाते हैं। बाकी सब अब उठना बैठना, प्रोन और स्लीपिंग, बहुत सारे आसन है। उसमें बॉडी का जो बोले हैं ना, जब माइंड को एक दिन स्ट्रेंथन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल बी स्ट्रेंथन्ड। इट्स ए को प्रोडक्ट। पहले माइंड को स्ट्रेंथन करना है, इसीलिए बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए, बॉडी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड। ऑटोमेटिकली वो बॉडी ठीक रहेगा, वो रहेगा। सर जैसे आपने कहा है ना, पहले माइंड को सही करना है। मैंने देखा है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी काफी गर्म हो जाता है, बट हम जब योग करते हैं या आसन करते हैं ना, माइंड पूरा काम रहता है, क्योंकि स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन जो रहता है ऑटोमेटिकली वो बैलेंस करता है, कामनेस लेके आता है। ओके सर, तो फिर सर कुछ ऐसे आसन है जिसकी वजह से स्किन, हेयर और फैट लॉस का बेनिफिट हो सकता है? फैट लॉस, क्योंकि आजकल हर कोई कॉस्मेटिक रिगार्डिंग चला जाता है, चाहे वो स्किन के लिए हो, हेयर के लिए हो या फैट लॉस के लिए हो। आजकल तो मार्केट में हर चीज मिलता है, बट ऐसे कुछ आसन है जिसके थ्रू ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे मैं बोलूँगा कि सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, वो सबसे अहम है यहाँ पे। ओके, तो सर उसके क्या बेनिफिट्स है? और नॉर्मली मैंने देखा है कोई भी अगर आसन स्टार्ट होता है तो वो ही पहले होता है। हाँ, सूर्य नमस्कार। तो उसका मतलब क्या होता है और वो कैसे होता है? जरूर मैं बताऊंगा। सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन है ना, आपका दिखने वाला गॉड, दिखने वाला देवता ओनली सन है, सन गॉड। तो उनको नमस्कार करने का तरीका है एक सूर्य नमस्कार। हाँ, उसके डिफरेंट पोजेस, इसमें पोजेस, इसमें टोटल
एक सेट सूर्य नमस्कार में 12 आसन होता है। ओके। माने सूर्य का 12 नाम से हम लोग नमस्कार करते हैं। 12 आसन होता है और 12 आसन का एक सेट 12 मंत्रों से 12 नाम से जब करते हैं तो 12 × 12 144। ओके। 144 आसन आप कर देंगे। कितना बेनिफिट है बोलिए। टोटल 12 सूर्य नमस्कार यदि एक सेट का करेंगे तो आपको 10 से 12 मिनट लगेगा। हाँ। ओके। विथ ब्रीदिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है कि आपका शरीर, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, आपका माइंड तीनों एक ही जगह पे आ जाता है और सूरज का जो शक्ति है आप इमीडिएटली फील कर पाएंगे। सबसे बढ़िया फिटनेस रखने का आसन है सूर्य नमस्कार, नंबर 1। नंबर 2, स्किन के लिए आप जो बोले हैं, आप जानते हैं ना, स्किन के लिए बहुत अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार करना। आपका जो स्किन का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब इरेडिकेट हो जाएगा। मतलब पूरा फुल बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका बॉडी संतुलन में रह जाएगा और स्किन ग्लो करेगा एंड ब्रीदिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल। इतना बेनिफिट्स है। ये है सूर्य नमस्कार। हेयर ग्रोथ, आप हेयर ग्रोथ के लिए पूछ रहे हैं ना। हेयर ग्रोथ अगेन आपका डाइटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ओके। माने आप कितना पौष्टिक आहार खा रहे हैं। पौष्टिक यानी कि नॉट दैट चिकन मटन ये पौष्टिकता नहीं है। अगेन मैं जो बोला कि सात्विक आहार, नट्स और कोकोनट, ये सब जितना आप इनर डाइटरी सिस्टम ये करेंगे तो आपका हेयर वैसा आएगा। मतलब जितने भी नट्स वगैरह है, सीड्स वगैरह है या फिर कोकोनट है, मतलब ये सब चीज़ें हमारे हेयर ग्रोथ में मदद करती है। बहुत मदद करता है। आपका हेयर जितना माने ग्रोथ होना है वो एक चीज़ है। सेकंड चीज़, इफ़ यू कैन, इफ पॉसिबल, ट्राई टू अवॉइड दिस शैम्पूस। नहीं, शैम्पूस जो केमिकल शैम्पूस जो है ना वो अवॉइड करके, शिकाकाई है, रीठा है, मेथी है। पहले तो हमारे माँ ने वही तो हमको ये कहते हैं ना, अभी तक हम वही यूज करते हैं। ओके, नाइस। वो यूज करेंगे मतलब नेचुरली ऑर्गेनिक मतलब चीजें यूज करें। और जंक फूड अवॉइड करना है। जंक फूड माने जानते हैं कि ना? नहीं, जंक फूड माने क्या जानते हैं आप, बोलिए। जैसे बाहर का खाना, मतलब लाइक ऑयली, फ्राइड, मतलब फ्राइड खाना। जंक मीन्स एनीथिंग दैट इज डबल फ्राइड इज जंक। ओके ओके। हाँ, माने जनरली परसेप्शन ये रहता है कि वो पिज्जास, बर्गर्स और एनीथिंग दिस टाइप ऑफ आइटम्स, मैदा आइटम्स को जंक बोलते हैं। वही नहीं है। एनीथिंग दैट इज डबल फ्राइड, दैट इज जंक। वो सब अवॉइड करके आप रहेंगे तो हमेशा आपका हेयर तो अच्छा ही रहेगा। ओके। और फैट रिलीज करने के लिए मैक्सिमम तो रहता है पेट के लिए। हाँ, ट्रू। यही है मैक्सिमम। सब लोगों का एक ये रहता है कि बिली फैट तोंद आ जाता है तो सुंदर नहीं लगेगा। चाहे माँ या जेंट्स, माँओं के लिए भी या फीमेल और मेल के लिए सेम रहता है। उसके लिए बेस्ट आसन है मंडूक आसन। अच्छा, वो कैसे? मंडूक आसन में क्या करते हैं कि इसको आदि मुद्रा बोलते हैं। इसको नाभि का उभय इस पोर्शन में प्रेस करके माने बैठ के सामना झुकना है। मतलब ऐसे रख के फिर झुकना है। झुक के कितना समय तक रह पाएंगे? मंडूक मीन्स फ्रॉग। ओके ओके। फ्रॉग जैसा रहता है ना, उस स्टाइल में रहना है। पेट को दबा के कंटिन्यूअसली ये करेंगे तो आपका पेट का फैट रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली मैंने देखा है सर, रामदेव बाबा को हमेशा करते हुए। रामदेव बाबा तो माने ही इज द
ब्रांड एम्बेसडर फॉर योगा। हाँ, ट्रू। उनको मैंने उनके चरण कमल में तो बस हमेशा हमको झुकना ही है। मतलब पेट को पूरा अंदर तक लेके फिर छोड़ते हैं, फिर अंदर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, वो एक प्रोसेस जो है। ओके, उसके चलते मतलब स्टमक बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है। यस यस। और एक आसन है नौकासन। माने पाँव को ऊपर रख के और शरीर को पीछे लेके जस्ट फोल्ड करना है, फोल्ड करके रखना है। होल्ड करके माने टोटल आपका ये वेस्ट पे बॉडी का स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पेट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके ओके, नाइस। वो एक। और सबसे अहम मैं बोलता हूँ एक वज्रासन है। वज्रासन। वज्रासन। ओके ओके। वज्रासन एक ही ऐसा आसन है जो अनरिस्ट्रिक्टेड आसन है। माने आप सोने के बाद, सोने से उठने का तुरंत बाद कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, खाने से पहले कर सकते हैं, टिफिन खाने के बाद कर सकते हैं, टिफिन करने से पहले कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डूइंग वज्रासन। ऐसा वो कैसे होता है? ओके, मैं आपको एक बार दिखा दूं यहाँ पे। हाँ हाँ प्लीज। ओके, वज्रासन में ऐसा है कि आपका जो ये अपना जो घुटना है ना, घुटनों को ऐसा मोड़ के और दोनों पाँव है ना उसको वी शेप में रखना है। ओके। एंड बॉडी का जो टोटल स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करके सीट को वो पाँव के अंदर रखना है। ओके। हाँ, एंड योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, हाथ को अपना जंघा के बीच में रखना है। ये है वज्रासन। इसको आप यदि खाने के तुरंत बाद यदि करेंगे तो डाइजेशन एक्सेलेंट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कुछ रहता है सर? आपका हिसाब से। ओके, मतलब क्योंकि कितना लोग 5 मिनट बैठ सकते हैं, कितना लोग 2 मिनट बैठ सकते हैं, कितना लोग 50 मिनट है। हम तो 1 घंटा भी ऐसा बैठ जाएंगे, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके ओके। हाँ, ये एक आसन खाने के बाद मैं हमेशा सभी को मैंने रिकमेंड करता हूँ, खाने के बाद इसको करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके ओके। तो ये सबसे अच्छा आसन मैं कुछ आपको बताया। और बहुत सारे आसन तो है जो ग्लोइंग स्किन के लिए, फैट रिलीज के लिए सब आपको हेल्प करता है। ओके सर। सर नॉर्मली मतलब मैंने सुना है योग जब वर्ड आता है तो उसके साथ योग सूत्र भी आता है, तो उसका मतलब क्या होता है और उससे मतलब क्या कुछ योग सूत्र? एक्चुअली पतंजलि जी ने बहुत योग सूत्र बताए हैं, उसमें हम एक ही सूत्र को यदि फॉलो करेंगे तो बढ़िया सा योग कर पाएंगे। कि पतंजलि जी एक बात बोले हैं कि ना हठात ना बलात्। दैट मीन्स शरीर के ऊपर हठ प्रयोग करना नहीं है, बल प्रयोग करना नहीं है। यहाँ पे आपका सब कुछ मिल जाएगा। कैसे कि आप बोले हैं ना मसल ग्रोथ। हाँ, मसल ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं। आप ही बोले कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत गर्म हो जाता है बॉडी, बिल्कुल, क्योंकि आप बॉडी के ऊपर प्रेशर डालते हैं। बट योग सूत्र में पतंजलि महर्षि जी ने बताया कि बल प्रयोग नहीं करना है, आपको जितना हो सके। मैं यदि 100 डंबल ही मार पाऊंगा तो 100 ही करना है, उसके बाद मुझे रिलैक्सेशन। ये अच्छा प्रिंसिपल है। ये एक ही प्रिंसिपल का यदि आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। योग सूत्र तो बहुत है, वो थियोरेटिकल नॉलेज है। थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। एक नॉलेज, एक ही सूत्र का आप यदि ना हठात ना बलात्। मुझे यदि 5 मिनट वज्रासन में बैठना है, 5 से 7 मिनट बैठेंगे तो मेरा घुटने में बहुत दर्द होगा। नहीं बैठना है। यदि 1 मिनट भी मैं बैठ पाऊंगा, आराम से आनंद से बैठ पाऊंगा तो दैट इज इनफ। यही एक फॉलो करने से अच्छा है। ओके। नॉर्मली मतलब मैंने देखा है सर, जैसे आपने कहा कि हम एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन देते हैं अपने बॉडी को, बट सर योगा के थ्रू भी जब बहुत टफ आसन होता है तो वो कैसे मतलब करते हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। एक्चुअली यदि योगा में
कोई यदि कर पाएंगे तो टफ आसन से वो उनका कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। ओके ओके। एक छोटा सा बच्ची है, उनका जो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा होता है। हाँ आप देखे होंगे कि आप ट्रेन में यदि सफर करेंगे तो एक रिंग में घुस जाते हैं हाँ, बच्चे। हाँ, बिल्कुल आजकल बट दैट इज नॉट योगा। ओके ओके। दैट इज नॉट योगा। यदि वो योगा होता तो योगिक पुरुष बहुत तो पीछे पड़ जाते हैं, isn't it? बट एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी के साथ यदि आपका माइंड एंड सांस यदि जुड़ जाएंगे तो वो योगा होता है। ओके ओके। बच्चों को क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इजी रहता है वो लोग कर पाएंगे, बट हमारा एज में और हमारे जैसे लोग जिनको वो माने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहते, सूटेबल नहीं रहता है, तो वो नहीं करना है। ओके। जितना हो सके उतना करना ही अच्छा है। ओके ओके। सर आपने जैसे कहा कि मतलब लाइक हर कोई अपने कैपेसिटी के हिसाब से मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो या वो योगासन हो वैसे करे। सर नॉर्मली मतलब जितना मैं जानती हूँ कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है या फिर पुबर्टी या फिर पीरियड्स मतलब क्रैम्प्स वगैरह के लिए करता है, हाँ बहुत सारी चीज़ें होता है। और मैंने डॉक्टर से भी सुना है कि आप जब योग आसन करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है इन सारी चीज़ों को लेके। तो फिर कैसे होता है सर वो सब? और जो आसन बताते हैं डज इट रियली वर्क और मतलब होता है तो कैसे है सर? बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है कि एक माता का, एक फीमेल का यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें मैक्सिमम आपका बॉडी का नीचे हिस्से में ज़्यादा इसका इफेक्ट रहता है। तो एक रामबाण आसन है सभी माओं के लिए, वो हेल्प करता है। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू द मेल आल्सो। दैट इज बटरफ्लाई। हाँ सर, मतलब बोलते हैं बटरफ्लाई एक ऐसा एक आसन है दैट इज गुड फॉर एवरीथिंग। गायनिक प्रॉब्लम्स हो, पीसीओडी हो, पीरियड्स और फॉर अब जैसे बोले कि पुबर्टी का प्रॉब्लम्स, एंड वो हेल्प करेगा अपना प्रेगनेंसी के लिए भी। एंड दैट मीन्स बिफोर प्रेग्नेंट, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड भी वो हेल्प करेगा फॉर ईजियर डिलीवरी के लिए भी। इवन वैसे नॉर्मल आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होता है, isn't it? वो एक आसन है आपको हेल्प करेगा। और उसके साथ बहुत आसन है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी के टाइम में जितना बॉडी का हल्का रखेंगे और जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे नॉर्मल डिलीवरी होने का संभावना है। ओके सर, अगर कोई ट्राई कर रहा होगा कंसीव होने के लिए तो ऐसे कुछ आसन है जो बेनिफिट होगा उनके लिए? यस, बहुत सारे आसन है। उसके लिए अगेन मैं बोला कि ये जो बटरफ्लाई तो बहुत अच्छा आसन है। और जो प्राणायाम है ना, वो प्राणायाम में उसका हेल्प भी हो सकता है। मतलब सारे प्राणायाम? यस, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। क्योंकि अगेन जैसा कि ये जो पीरियड्स का और पीसीओडी का प्रॉब्लम से सब है ना, दिस आर ऑल ड्यू टू द स्ट्रेस, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। जहाँ पे वो स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाएगा, मेडिटेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे ऑटोमेटिकली ये कंसीव होना ये सब ठीक हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, नॉर्मली सर आप योगा टीचर है, आप बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं। सर आपके इस ग्रुप के आपके दोस्त आते हैं? हाँ, आते हैं। मतलब किस तरह के प्रॉब्लम लेके आते हैं? हाँ, करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हमारे एज ग्रुप का मेरे दोस्त लोग जो आते हैं उनमें मैक्सिमम बोलते हैं कि तुम जितना जैसे दिखते हो हम क्यों ऐसे नहीं दिखते हैं। ये एक कंपैरिजन आता है। It means आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि आप काफी यंग दिख रहे हैं। वो एक है। दूसरा है कि
हमारे एज ग्रुप में, दैट मीन्स 40s 50s में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बच्चों का बिल्कुल या थोड़ा सा सोसाइटी का जो, क्योंकि पैसे के पीछे तो सब लोग भागते हैं ना, वो उसमें वो प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स लेके भी आते हैं। उसका वजह से क्या है कि ठीक से नींद नहीं होता है। एक्चुअली सब जितना प्रॉब्लम्स है ना, दीज आर ड्यू टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस उसका मूल कारण है। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्ट्रेस में क्या होता है कि आपको नींद ठीक से नहीं देता है, और ठीक से नींद नहीं होगा तो आपका खाना बिगड़ जाता है। आपका खाना बिगड़ जाता है तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स जो वेस्ट सिस्टम जो है ना, वो भी गड़बड़ हो जाता है। दिस आर ऑल इंटरलिंक्ड अगेन। ये यदि ठीक से नहीं होगा तो आपका मन ठीक नहीं रहेगा, फिर बीवी के साथ झगड़ा शुरू, बच्चों के साथ झगड़ा शुरू, सब लाइफ के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सब प्रॉब्लम्स आता है, सब प्रॉब्लम्स आता है। इवन ऐसा है कि मेरा कुछ दोस्त भी आते हैं, यार फैमिली के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है और कुछ तो करो, तो उन लोगों को बिठा के मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। बिकॉज यू सी वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशन ये हमेशा एक माने स्वीटेस्ट रिलेशन इन द वर्ल्ड, ये माने ये इन दोनों के बीच कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नॉट इवन द चिल्ड्रन, नॉट इवन द चिल्ड्रन, बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट रिलेशन वेयर देयर शुड बी नो सीक्रेट्स, मैं बोलूँगा बिटवीन बोथ, नो सीक्रेट्स। बट जनरली जेंट्स क्या करते हैं कि फिनेंशियल मैटर्स डिस्कशन नहीं करते, बट मैं बोलूँगा कि वो करना है। बिकॉज आप देखिए अल्टीमेटली एवरीथिंग, द नॉलेज बिहाइंड एवरीथिंग इज मदर और फीमेल। वो हमको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देता है, वो हमको मेंटल स्ट्रेंथ भी देते हैं, और वो हमको सोशली भी खड़ा करने में हेल्प करती है, मदद करती है। और उनको फाइनेंशियल ये में बोलने में क्या अर्ज है, मैं कभी इस बात में सहमत नहीं होता। तो जहाँ पे फाइनेंशियली यू विल बी क्लियर, ऑटोमेटिकली आपका तो बढ़िया हो जाएगा, रिलेशन काफी रिलेशन अच्छा ही रहेगा। तो वही एक कारण होता है आपका अच्छाईपन। ओके सर, नॉर्मली जब आपके पास मतलब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं या आपके दोस्त या बहुत सारे लोग आते हैं, तो नॉर्मली आफ्टर मतलब ये योगासन करने के बाद या प्राणायाम करने के बाद उनके शरीर में और मन में क्या बेसिक चेंजेस आता है? मैक्सिमम माइंड में, मन में बहुत अंतर आता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, और आनंद ही आनंद है। एक ही बात मैं बोलूँगा कि आनंद ही आनंद है, क्योंकि यहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा यदि करके जाएंगे तो आपको सिंपल सा थिंग माँ, मोबाइल है ना, हर रोज आप तो मोबाइल यूज करते होंगे, मोबाइल को चार्ज कैसे है, चार्ज कितना समय करते हैं? 1 घंटा मैक्सिमम। वो 24 आवर सर्विस देता है कि नहीं? नहीं, ट्रू, सिंपल, वेरी नाइस। आप यदि 1 घंटा यदि योगा कर देंगे, मन को शांत रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को आनंद ही पाएंगे। इट्स मोर लाइक मतलब सेल्फ लव। यस, अपने आप को अच्छा बोलिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तो हर एक चीज आपके उससे यहाँ पे और एक बात मैं बोलूँगा कि आप एक क्वेश्चन बोलिए तो, हु इज योर ट्रू फ्रेंड? योरसेल्फ। एनीबडी एल्स? ट्रू माने बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड मतलब नॉर्मली आप सोसाइटल वाइज बोले या अपने जैसे भी, माने आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक क्वेश्चन। ओके फाइन, एनीबडी एल्स? मुझे लगता है मैं खुद हूँ। ओके, आप जानते हैं ना, आपका बेस्ट फ्रेंड है योर बॉडी, बिकॉज आपका बॉडी बर्थ से लेकर डेथ तक आपके साथ रहता है, नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर मदर, नॉट योर फादर, नॉट योर ब्रदर, नॉट योर एनी अदर फ्रेंड। ट्रू, आपका बॉडी ही आपका बर्थ से लेकर डेथ तक
आपका डेस्टिनेशन में रहता है, तो उसको आप कितना प्यार करेंगे बोलिए तब? ट्रू। उसको आप केयर करना है, ये बॉडी को, ये शरीर को केयर करना है, उसको नीटली रखना है, उसका अनुसार आपको एडजस्ट करना है। यही मैं बात बोला ना हठात ना बलात्। पतंजलि जी ने ये इसीलिए मैं भी बोले होंगे कि ये बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना बॉडी संतुलन में रहेगा, जितना बॉडी वो एडजस्ट कर पाएगा, उतना ही स्ट्रेस देना है या टेंशन देना है या प्रेशर देना है। मतलब सेल्फ केयर करना बहुत सेल्फ केयर इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। तब आपको इस ग्लोइंग स्किन भी आएगा, अदरवाइज ये हंस भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। एंड हमेशा मैं बोलूँगा कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, राइट सर, बिकॉज स्माइल इम्प्रूव्स योर स्माइलीज। राइट, आपका लाइफ का स्पैन बढ़ा देगा। ओके सर, नॉर्मली देखा है मैंने सोसाइटी में और मेरे आसपास भी लोग कुछ ऐसे मतलब काम करते हैं कि हर कोई करता है, नॉट ओनली हर इंसान करता है, हर इंसान से बहुत गलतियां होती है, मिस्टेक्स आर मतलब होता है, बट उसके बाद फिर वो रिग्रेट करते हैं। ओके, तो उस चीज़ को कैसे मतलब बैलेंस किया जाए लाइफ में कि नो रिग्रेशन मतलब होना नहीं चाहिए, चलो हो गया, इट्स ओके, हो गया, बट लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो उनको कैसे मतलब आप? करेक्ट। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा माँ, बीता हुआ कल आपका है क्या? नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग। आने वाला कल आपके हाथ में नहीं है, और बीता हुआ कल में जो गुजर गया उसको लेके आज में क्यों इतना कष्ट उठाना? लिव इन द प्रेजेंट हैप्पीली, व्हाट एवर हैपेंड यू लिव इट, ये सबसे अच्छा है। नो रिग्रेट शुड बी इन द लाइफ। जो यदि यू सी टू एरर इज ए ह्यूमन, राइट, यदि मनुष्य, आदमी, औरत यदि भूल नहीं करेगा तो यह क्या पशु पक्षी ये करेंगे क्या? ट्रू सर। इनफैक्ट मैंने गीता में एक श्लोक भी सुना है, मुझे याद नहीं है वो श्लोक, बट कहा जाता है कि पास्ट में मत जियो, फ्यूचर में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। तो आप अच्छे से हर एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है मतलब आगे क्या होने वाला है। जो लिव इन प्रेजेंट इज द बेस्ट नो रिग्रेट्स। आप आज अच्छा करोगे तो कल आपके साथ अच्छा होगा, दैट इज द पॉलिसी। ओके, नाइस सर। सर, मैंने मतलब ड्यूरिंग दिस जो मैं पढ़ाई कर रही थी या होमवर्क कर रही थी, उसके टाइम पे मैंने सुना था जल नीति के बारे में। तो वो एग्जैक्टली कैसे होता है और क्या है वो? ठीक, बताऊंगा। जल नीति है हमारा षट कर्म एक होता है, षट कर्म। जैसे कि कपालभाति एक कर्म है। दैट मीन्स कर्म मीन्स षट क्रिया। षट क्रिया में क्या होता है कि यू हैव टू क्लेंसिंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लेंसिंग इनर साइड ऑफ योर बॉडी। उसका नौली, बस्ती, ऐसा कुछ बहुत है। वो षट क्रिया में एक क्रिया है जल नीति। जैसे मैंने बोला कि कपालभाति ये क्लीनिंग ऑफ योर फोरहेड, वैसे जल नीति में क्या है कि ये जो नेजल ट्रैक है ना, नेजल ट्रैक में क्या है कि आपका म्यूकस वगैरह जो हर्डल हो जाता है और रह जाता है, वो सब क्लीन करने का एक प्रोसेस है जल नीति। मतलब अपना साइनस का और ब्रोंकाइटिस का, ये सब इवन माइग्रेन के लिए भी वो हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। जल नीति में एक है कि गुनगुना पानी से इधर से ये करके फिर इधर से निकाल के फिर इधर से पानी डाल के इधर से निकालते हैं। इट्स ए सिंपल प्रोसेस, इजी प्रोसेस, बहुत इजी है। लोग डर जाते हैं, हाँ कहाँ चला जाएगा, वो कुछ नहीं जाएगा, ये सब इजीली हो जाएगा। मतलब हाथ से लेके करना है? ना, हाथ से नहीं, उसके लिए एक पॉट होता है। ओके। वो पॉट में गुनगुना पानी डाल के वो इधर से डाल के यहाँ से निकालते हैं और फिर इधर से डाल के यहाँ से निकालते हैं, सो दैट ये जो नेजल ट्रैक है ना, ये क्लीन हो जाएगा, म्यूकस नहीं रहेगा। और आपका जो साइनस प्रॉब्लम्स रहेगा वो दूर हो जाएगा। ये एक जल नीति का प्रोसेस है। इट्स ए षट क्रिया में एक क्रिया है। मतलब इट्स लाइक बहुत बेनिफिटेड है फॉर साइनस प्रॉब्लम। यस, साइनस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके सर। और कोई ऐसा कुछ है जो स्किन टाइट करने के लिए हेल्प करेगा?
again I will say the Kapalbhati. प्राणायाम. Yes, ओके. enormous benefits. कपालभाति, अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि जो बोलते हैं, और भ्रामरी. भ्रमरी क्या है सर? भ्रामरी. पहली बार सुन. भ्रामरी है आपका जो इनर ब्रेन सेल्स को डेवलप करने का एक ये है. भमर, भमर मीन्स बी, द बी साउंड जो है ना, ओके ओके. वो साउंड करना है. उसमें टोटल आपका सिस्टम को बंद करके, पूरा सेंस को बंद करके उस हम लोग कहते हैं कि षण्मुखी मुद्रा. षटमुखी, षट मीन्स आपका दो कान और दो माने नाक का दो पहल और दोनों आँख. 2 + 2 4 नाक और मुंह. ये 6 हो गया ना. ये टोटल बंद करके बी साउंड करना है. बी साउंड करना है. उसमें क्या होता है कि सबसे बढ़िया क्या जानते हैं ना, इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी. ओके. वो सबसे बढ़िया है. आपका अल्जाइमर्स आजकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, माने आपको याद नहीं रहने का एक डिसीज है. हाँ, ट्रू. माने ये कहाँ पे रखा, 50s के बाद ये ज़्यादा शुरू होता है. उसके लिए मेमोरी जो लॉस होता है, जिन लोगों का मेमोरी लॉस होता है, भ्रामरी बहुत अच्छा काम करता है. ओके. और आप अगेन बोले हैं जी कि ग्लो, स्किन ग्लो करने के लिए टाइट, एंड ये प्राणायाम इज द बेस्ट वे. प्राणायाम इज द बेस्ट. और एक चीज भी मैंने देखा है, मतलब सेलिब्रिटी भी करते हैं आजकल, मतलब हर कोई करना स्टार्ट कर लिया है, लाइक फेस मसाज करते हैं. फेस मसाज, इट्स फेस टोनिंग एक्सरसाइजेस है. ओके. माने इसको फेस टोनिंग कहते हैं. मीन्स यू हैव टू स्ट्रेच योर फोरहेड, देन यू हैव टू स्ट्रेच योर दिस आईज एरिया. हाँ, देन ये पोर्शंस को, फिर ये पोर्शंस को, ये सब फेस टोनिंग में आता है. एंड नॉट ओनली दैट, इसका नीचे, कान का नीचे दबाना है, कान का ऊपर दबाना है, आईब्रोज को दबाना है. इसमें क्या है कि आपका जो स्किन टाइटनेस, आप टोनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं ना ब्यूटी पार्लर में जाके, ये फ्री में हो जाएगा. ये सब फ्री में होता है. और ये एकदम आराम से घर में बैठ के आप कर सकते हैं. हाँ, ये ग्लो भी करेगा और स्किन टाइट रहेगा, तो आप यंग भी दिख पाओगे. हाँ, बिल्कुल. Isn't it? ये फेस टोनिंग है. ओके, नाइस सर. बहुत अच्छी मतलब टिप्स दिए हैं सर आप. सर और एक चीज़ है, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेचिंग वगैरह भी होता है, तो स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू आसनास? नो, स्ट्रेचिंग विथ माइंड विथ ब्रीदिंग, ये तीनों मिलके यदि करेंगे तो वो आसना हो जाएगा. ओके. बॉडी कहीं और रहेगा, माइंड कहीं और सांस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो एक्सरसाइज ही है. ओके. आप जो बोले हैं ना, स्ट्रेचिंग विथ माइंड विथ योर ब्रेथ, ये तीनों मिल जाएगा तो वो योगासना हो गया. ओके, नाइस सर. सर अगर नॉर्मली अगर कोई किसी को आइडिया नहीं है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर योगासन हो या प्राणायाम हो, तो बेसिक जो पहला चीज़ वो करना चाहेगा क्या? पहले मैं बोलूँगा कि आपको माइंड सेट करना है. मैं योगा करूँगा या एक्सरसाइज करूँगा या जिम जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो, पहले माइंड को सेट करना है. आप जानते हैं ना, माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. माइंड सेट कर देंगे तो यू कैन डू एनीथिंग. You can do anything. You can. This mind is very powerful. ये चाहेगा तो कुछ भी कर देगा. हाँ, true. हाँ, यदि बढ़िया सा एसी रूम में आप सोए हुए हैं, नींद मस्त आता है, लेकिन आपको 5 बजे उठ के योगा क्लास जाना है, माइंड सेट कर देंगे तो आप कैसे भी हो उठेंगे, चाहेंगे. यदि कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस, यस, सोचना ही है, कम व्हाट इट में. हमको आप जानते हैं ना, 4 बजने के बाद चाहे कितना भी ट्राई करें, नींद नहीं आता है.
मैं 4 बजे कैसे भी उठ जाता हूँ, चाहे रात 2 बजे भी, यदि ऑफिस में क्योंकि क्लोजिंग वगैरह रहेगा तो काम ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, चाहे रात 1 बजे 2 बजे सोऊंगा तो भी 4 बजे उठता हूँ, कंपलसरी उठना ही है। ओके। तो एक माइंड सेट होना है पहले। सेकंड थिंग, योगा करना है या एक्सरसाइज करना है आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इफ यू वांट अ गुड बॉडी, मस्कुलर बॉडी, यू कैन गो टू जिम or Zumba or whatever it may be. If you want a balanced mind, you come to yoga. मैंने एक्चुअली बहुत बेनिफिटेड मतलब देखा है बेनिफिट्स इसमें, मतलब जो एक्सरसाइज भी करते हैं और योगा भी करते हैं तो दे लुक गुड एक्चुअली। तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव चीज़ है वो एक्चुअली। ओके। इसलिए मैंने योगा के साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज तो रहता ही है। हाँ, आ जाएंगे तो दोनों मिल जाएगा। हाँ, ट्रू सर। इनफैक्ट मैंने देखा है सर आजकल तो इट्स ए कॉमन थिंग, आफ्टर कोविड इट्स ए नॉर्मल हो गया है, हर किसी को बुखार हो रहा है, ठंड हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो उसके पीछे इज ऑल अबाउट हेल्थ, मतलब मैटर कर रहा है या हमारा सराउंडिंग भी मैटर कर रहा है? सराउंडिंग ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप हेल्थ कैसे आप ये करेंगे, आपका खाना, आपका सराउंडिंग्स एंड पोल्यूटेड एयर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ। जैसे आपने कहा ना सर, सुबह जल्दी उठेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, पोल्यूशन नहीं होगा। बट एक्चुअली सर यू नो, जस्ट फॉर फन मैं बोल रही हूँ, आजकल सूरज भी लेट से ही उठते हैं क्योंकि इतना पोल्यूटेड हो गया है ना पूरा मतलब आसमान, तो सूरज भी दिखाई नहीं देते। तो इट्स लाइक ऐसे टर्म में बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। इनफैक्ट 6-7 बजे होता है सूरज, मतलब तो इसीलिए मैंने ये चीज बोला। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक ब्रह्म मुहूर्त, सूरज मतलब सूरज चाहे उगने से पहले ही उठ जाओ, हमको 3 से 5:30 के अंदर उठना है। अच्छा, एक बात आपको फनी अगेन आई लास्ट यू, आप सूर्यवंशी बनना चाहेंगे या चंद्रवंशी? सो मैं दोनों हूँ। मैंने कभी कभी लेट तक सोते हैं, कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, ट्रू। मैं ऐसे मतलब लाइक ऐसे नहीं हूँ, मैं टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती हूँ, ऐसा नहीं। जनरली सर मैं मॉर्निंग पर्सन तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा हमेशा नहीं। एक्चुअली जानते हैं कि नहीं सूर्यवंशी क्या है, चंद्रवंशी क्या है? नो सर, नो आइडिया। इसलिए मैं वो क्लैरिफिकेशन भी मैं ही दे देता हूँ। सूर्यवंशी क्या है कि सूरज उठने के बाद, सूरज माने सनराइज के बाद जो लोग उठते हैं वो लोग सूर्यवंशी होते हैं। अच्छा। और सनराइज से पहले जो लोग उठते हैं वो लोग चंद्रवंशी होते हैं। इसीलिए चंद्रवंशी होना बहुत अच्छा है। माइंड को कूल रखेंगे, बॉडी को संतुलन में रखेंगे, वो अच्छा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमेशा चंद्रवंशी। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी सर, डेफिनेटली जितना पॉसिबल होगा आई ट्राई। और मैं कोशिश करूंगी मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स सब मतलब सही टाइम पे उठे, डेफिनेटली। जैसे सर आपने मुझे अभी पूछा कि आपको सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है, सर कोई भी मतलब वंशी बनने के लिए पहली चीज होता है कि माइंड को कंट्रोल करना है। ओके, तो वो कैसे कंट्रोल करे सर? अरे वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली यही क्वेश्चन अर्जुन श्री कृष्ण जी का पूछे थे। इसका मैंने व्याख्या भगवत गीता में आता है। हाँ, भगवत गीता का 6ठे अध्याय 34 और 35वां श्लोक में इसका ये व्याख्या है। मैंने भगवान को अर्जुन जी ने पूछा था कि ये तो मन तो बहुत चंचल है, ये तो हमारे ऊपर काबू पा लेता है। हाँ, हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसको? तो श्री कृष्ण जी क्या बोले हैं जानते हैं? अर्जुन, ये बहुत ट्रू, दैट मीन्स इट इज वेरी ट्रू दैट वो आपका ऊपर बहुत हावी हो जाता है, बट निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर योग करने से और वैराग्य से, दोनों बात, निरंतर अभ्यास
और वैराग्य, ये दोनों, वैराग्य है मैं बोलूँगा, करने से ये संभव है, मन के ऊपर काबू पाना संभव है। That means if you practice every day निरंतर यदि करेंगे तो। और नंबर 2 इज वैराग्य। व्हाट इज वैराग्य, वो भी जानना है। वैराग्य माने नहीं है कि हम लोग सांसारिक लोग हैं ना, हमको तो गिरुआ वस्त्र पहन के या हिमालयस में जाके रहना, वो जनरली साधु संत के बात है। वो लोग तो बहुत ज्ञानी है, उनका वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। वो वैराग्य वो अलग है, वैराग्य वो नहीं है। आपका इच्छाओं को मीन्स सेंसेस को कंट्रोल करके रखना वैराग्य है। मतलब सांसारिक जीवन में रह के भी आप वैराग्य यदि रहेंगे तो वो संभव है, मन के ऊपर काबू पाना। बिकॉज अगेन मैं जो आपको बोला ना, आपको खाना बहुत ज़्यादा इच्छा है, रसगुल्ला खाना, 5 खाने के बाद 6ठा जब खाने के लिए इच्छा लगता है तो उसको कंट्रोल करना है। उसको धीरे धीरे 5, 4, 3 बस एक ही खाइए, उसको एंजॉय कीजिए, वो वैराग्य। उसके बाद अभी हम एक ये लिए कि मैंने एक प्रण लिए कि हम शुगर नहीं खाएंगे। मुझे 40 के बाद मुझे शुगर नहीं खाना है। दैट इज वैराग्य। I will not eat. Sacrifice something. That is वैराग्य। यदि निरंतर अभ्यास और वैराग्य आपका माइंड में यदि आ जाएगा तो you can control your mind. Okay, nice. That is most. हाँ, इनफैक्ट मैंने भी देखा है सर, नॉर्मली हम जब एक्सरसाइज या जिम ट्रेन करते हैं तो ट्रेनर हमें बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट इनफैक्ट मैंने देखा है मतलब सेलिब्रिटीज को वो चीज और शुगर, मतलब जितने वाइट चीजें हैं ना, वो पूरा सैक्रिफाइस कर लेते हैं पूरी लाइफ, वो नहीं खाते हैं। तो उनके अंदर काफी चेंजेस आता है, इनको स्किन में भी काफी चेंजेस आता है, मैंने देखा, ये नोटिस किया। जितना वाइट्स है ना, दोस आर डेंजरस। वाइट्स मीन्स आपका शुगर, आपका सॉल्ट, आपका मैदा, these are dangerous। इसको छोड़ दीजिए, आप आराम से रहेंगे, मतलब माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। यस, मतलब इट्स ऑल अबाउट खाना पीना, जैसे आपने कहा कि जो आपका आहार है वैसा आपका विचार है, और विचार जैसा है वैसा व्यवहार है। नाइस। और यदि ठीक ठाक पानी पिएंगे, आपका विचार यदि ठीक रहेगा, तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल बी ऑलवेज इन ए बैलेंस्ड कंडीशन। और माइंड जहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, आपका सब कुछ बैलेंस में है। कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप यदि मुझे गाली दिए हैं, आप मुझे गाली देंगे तो मैं यदि संतुलन माइंड में रहूँगा तो आई विल नॉट रिएक्ट। ओके, ये मेरा बहन है ना, मुझे गाली दे दे, क्या हो गया, बस छोड़ो, ये छोटा मेरा छोटी बहन है ना, ओके छोड़ दो। यहाँ पे मैं यदि रिएक्ट करूँगा तो ये आपका इफेक्ट नहीं करेगा, मुझे इफेक्ट करेगा। मतलब लेस रिएक्शन करना। यस, जितना लेस रिएक्ट करेंगे उतना अच्छा है, बस आराम से रहना है। ट्रू। सर आपने जैसे कहा कि मन, मन रिगार्डिंग सर, मतलब नॉर्मली हर एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, वैसे योग एक सब्जेक्ट है जी। तो उसके कुछ फिलोसॉफिकल थॉट्स है या फिर साइकोलॉजिकल थॉट्स है उसके, है ना? कैसे सर? फिलोसॉफिकल थॉट अगेन में एनी फिलोसॉफिकल थॉट आपको कहाँ से आता है? बुक्स। ये बुक्स हम लोग एक्चुअली ये पढ़ाई, ये एक इट्स ए बिग समंदर जैसा पढ़ाई है। उसका अंदर यदि आप जाएंगे तो माइंड के माने ईच एंड एवरीथिंग को वो बुक्स के माध्यम से हम लोग जाते हैं। इनफैक्ट मैं योगा में पीजी किया, उसमें क्या है कि एनाटॉमी है। एनाटॉमी मीन्स द बॉडी का जो पार्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट के लिए क्या क्या कैसा ये करना है, मैनेज करना है, वो सब रहेगा। फिर ब्रेथ में कैसा सांस लेना है, कैसा सांस छोड़ना है, कितना रोकना है, कैसा ये करना है, ये सब बुक्स में है। ये फिलॉसफी मीन्स कंट्रोल ओवर माइंड, कंट्रोल ओवर ब्रेथ, कंट्रोल ओवर बॉडी, ये सब किताबें हैं।
ये सब फिलोसॉफिकल बुक्स आप पढ़ पाएंगे। इसमें माने ग्रेजुएशन है, फिर पीजी है, फिर एमफिल है, फिर पीएचडी है, फिर ईच एंड एवरी पार्ट में भी फिर मास्टर रहने के लिए वो डबल पीएचडी ऐसा कर सकते हैं। रिसर्च, इट्स ए रिसर्च। आप जितना उसका अंदर जाएंगे तो उतना आपको सर पहले भी मतलब पहले जमाने में ये सब था, बुक्स वगैरह था ना, था बोल के हम लोग अभी पढ़ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब पहले बहुत ज्यादा मानते थे मुनि ऋषि जो साधना करते थे। इनफैक्ट मैंने अभी भी देखा है जो नागा साधु रहते हैं वो अपने बॉडी को अलग ही स्ट्रक्चर में मतलब रखते हैं। तो मतलब वो भी एक योगी है। हाँ, वो लोग भी योगी है, योगी है जो, बट जिस पोजीशन में वो बैठते हैं दैट इज अ योगासन। योगासन उनका माने नागा साधु से और बहुत बड़ा बड़ा साधु जो आते हैं ना, वो लोग क्या है कि माइंड को पूरा कंट्रोल काबू में रखते हैं। तो उनको कोई भी प्रेशर नहीं होता है। हिमालय में विदाउट कपड़े वो लोग रहते हैं ना, वो लोग कुछ पहनते नहीं है, कैसे रह पाते हैं? मतलब वो मन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये माइंड सेट है। हम लोग थोड़ा सा भी ठंड होगा तो नहीं, गर्मी और ठंड गर्मी होगा तो ये करते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते। बट माइंड को यदि स्ट्रांग कर देंगे ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंड। ऐसे बोला जाता है कि उनका ऑरा काफी पॉजिटिव है। अब उनके पास जाते हो तो काफी ऑरा बहुत अच्छा बात आप बोले हैं। ऑरा क्या जानते हैं क्या? नहीं, मतलब उस वो जो आपका ऑरा के बारे में मैं आपको बोलूंगा। आपका ये जो शरीर है ना, इसको अन्नमय कोश बोल के बोलते हैं। माने ये शरीर 5 लेयर्स है, उसको ऑरा बोलते हैं। ओके। हाँ, ये स्थूल शरीर को इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। ओके। जस्ट उसके ऊपर होता है प्राणमय कोश, मीन्स आपका प्राण श्वास। उसके ऊपर होता है मनोमय कोश, मीन्स मन का। उसका ऊपर होता है विज्ञानमय कोश, आपका सोचने का। उसके ऊपर होता है आनंदमय कोश। 5 लेयर्स, पंचकोश उसको बोलते हैं। आपका यदि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ये 5 को अफेक्ट करने से ही वो अंदर घुसता है। हाँ राइट, जैसे हम टच करते हैं तो हमें फील हो गया कि यहाँ पे टच मिला है तो वो अंदर जाता है। ओके। हाँ, तो ये जो 5 कोश यही ऑरा होता है। ये ऑरा को यदि टच कर देंगे तो, यदि बिगाड़ देंगे तो सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। ओके। वो ये है। और आप जैसे बोले कि साधु संत और नागा साधु जो बोलते हैं, उनको ये कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रांग इन देयर माइंड। ओके सर, नॉर्मली जैसे अभी महाकुंभ गया है, मतलब वो लोग वेट करते हैं कि कब कुंभ, महाकुंभ या अर्धकुंभ ऐसे हो, हम आके गंगा में नहाए। तो वो एग्जैक्टली उनका क्या प्रोसेस होता है? तो क्या है कि मैडम, एक शाही स्नान होता है। मीन्स वो मुहूर्त में बोलते हैं कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव्स आके उस जगह पे बसते हैं। ओके। इसीलिए वो प्लेस एक पवित्र स्थल बन जाता है। ओके। वहाँ पे उस गंगा तो हमेशा हमारे माता है, वो तो पवित्र है। वो डिविनिटी में और थोड़ा सा ऐड हो जाता है उस कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ में। वहाँ पे 6 years, 12 years एंड 144 years ये महाकुंभ है। वही का ये है। माने भगवान का रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आते हैं बोल के उस स्थल को वो पावरफुल हो जाता है। मतलब नागा साधु इटसेल्फ है वो बहुत पावरफुल होते हैं, बट फिर भी जाके वो शाही स्नान करते हैं। वो शाही स्नान में नागा साधु के साथ यदि जुड़ जाएंगे तो वो पावर तो आपको आएगा ही ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्नान हुआ है वहाँ पे। वेरी नाइस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत कुछ जानने के लिए भी मिला। बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत अच्छे टिप्स, एग्जाम्पल आपने दिए।
आई रियली लव्ड इट. आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. हमने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन किया रिगार्डिंग योग, आसन, प्राणायाम एंड और भी सारी चीज़ों के बारे में. आई होप मेरे ऑडियंस काफ़ी बेनिफिटेड होंगे इस कन्वर्सेशन से. थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन. हमेशा हम लोग सोचेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग अच्छे रखें. थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच.